नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सामान बेचने वाले लोगों के बनेंगे स्टेट वेंडिंग लाइसेंस नियम लागू। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सामान बेचने वाले लोगों के स्टेट वेंडिंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। स्टेट वेंडिंग लाइसेंस बनाने के लिए विक्रेताओं की पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा एक से अधिक पंचायतों में सामान बेचने वालों को खंड विकास अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। पंचायती राज विभाग की ओर से स्टेट वेंडिंग लाइसेंस नियम लागू किए गए हैं। वीरवार को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। स्टे ऑर्डर के बावजूद निष्कासन वारंट जारी करने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने अफसर को किया तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के बावजूद निष्कासन वारंट जारी करने पर पालमपुर के सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने पालमपुर के सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है और अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। मार्च 2025 तक मास्टर डिग्री हासिल करने वाले टीएचडी बन सकेंगे प्रवक्ता। 7 अक्टूबर तक भेजनी होगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में मार्च 2025 तक मास्टर डिग्री हासिल करने वाले टीएचडी या प्रवक्ता बन सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने संशोधित वरिष्ठ सूची के आधार पर 2644 टीएचडी से पदोन्नति के लिए विकल्प मांगे है। 7 अक्टूबर तक इस संदर्भ में जानकारी भेजनी होगी। हाईकोर्ट ने मामले में समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एक बार दिया विकल्प सेवा अवधि के लिए अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। एक बार अध्यापक ने विकल्प दे दिया और उसी के अनुसार पदोन्नति होगी तो भविष्य में वे अन्य चैनल में पदोन्नति का हकदार नहीं रहेगा। हिमाचल प्रदेश में नशे की रोकथाम को सरकार शुरू करेगी एंटी चिट्टा वॉलंटियर योजना। 1000 से अधिक स्वयंसेवक होंगे तैनात। नशा मुक्त हिमाचल को लेकर जारी अभियान के तहत अब सुकू सरकार एंटी चिट्टा वॉलंटियर योजना ACVS शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुरूप इसी संबंध में प्रदेश पुलिस विभाग ने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। योजना के तहत 1000 से अधिक एंटी चिट्टा वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे। ये वॉलंटियर पुलिस, जनता और अन्य हितधारकों के मध्य एक मजबूत सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। वॉलंटियर समाज और युवाओं को चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों, हॉटस्पॉट और अपराधियों की गुप्त रूप से जानकारी पुलिस को देंगे। बिजली बोर्ड में अपने ही निकले घर के वेदी कंपनी से मिलकर लगाया 11 करोड़ 84 लाख रुपए का चूना। विजिलेंस ने कसा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को उसके कुछ तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने निजी कंपनी के साथ मिली भगत कर करोड़ रुपए की चपत लगा दी है। आरोप है कि आपसी मिली भगत कर कंपनी को नियमों के विपरीत विशेष अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे बोर्ड को 11 करोड़ 84 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में बिजली बोर्ड के चेयरमैन एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय गुप्ता की शिकायत पर विजिलेंस ने शिमला में बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर संचालन दक्ष राजेश कुमार ठाकुर, SC ऑपरेशन सोलन इंजीनियर अनूप धीमान और चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल BI शर्मा, मैसर्ज गिलबर्ट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रोटीवाला के निदेशक अवीन मोदीगिल और उमेश मोदीगिल सहित बोर्ड के कुछ अज्ञात अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। शिमला में IGMC के डॉक्टर ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। पिता का चेकअप करवाने आई थी लड़की, कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित डॉक्टर बेने जिस्टू के आगम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता एक डॉक्टर और पीड़िता एक रोगी थी। कोर्ट ने कहा है कि आरोपों के अनुसार याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर रोगी और डॉक्टर के बीच के पवित्र रिश्ते का उल्लंघन किया।
इस तरह के कृत्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मामले के अनुसार शिमला के मेला थाने में 4 सितंबर 2025 को याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 उप धारा 2M और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी के लिए विभाग ने तय किया समय, अधिकारियों की जवाबदेही भी तय है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी का समय तय हो गया है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सुबह 9:30 बजे और शीतकालीन स्कूलों में 10:30 बजे तक हाजिरी लगानी होगी, जो ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग ने समय पर हाजिरी न लगाने पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दुष्कर्म के आरोपी एसटीएम को हिमाचल हाईकोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत याचिका खारिज, सरकार से जांच रिपोर्ट तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना के एसटीएम जो दुष्कर्म के आरोपी है, उनको अंतरिम अग्रिम जमानत देने से मना कर दी है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश राकेश कैथला ने प्राथमिकी में लगे आरोपों को देखते हुए कहा है कि पीड़िता के आरोपों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। लोकमान विभाग के विश्राम गृहों की हर माह होगी जांच और निरीक्षण, सभी की होगी ग्रेडिंग। लोकमान विभाग पीडब्ल्यूडी के वृद्धि और विश्राम गृहों के रख रखाव के लिए बेहतर चेकलिस्ट तैयार की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने रैंकिंग के उद्देश्य से पहली बार विश्राम गृहों की नियमित रूप से हर महीने जांच और निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। ये प्रक्रिया वर्ष में 12 बार की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी आगंतुकों को एक समान सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इन परिसरों को अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा पर्यटकों के लिए भी खोला गया है। हिमाचल में सीबीएसई से संबंधित होने वाले 100 सरकारी स्कूलों की सूची जारी, जल्द निरीक्षण को आएंगी टीम में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई बनने वाले 100 स्कूलों की सूची जारी कर दी है। शनिवार को इन स्कूलों के प्रिंसिपलों को शिक्षा निदेशालय में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इन स्कूलों को सीबीएसई के नियमों से अवगत करवाया जाएगा। स्कूल प्रिंसिपल अपने संस्थानों की स्थिति से भी अवगत करवाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नई व्यवस्था शुरू होनी है। इसके तहत शिक्षकों का भी अलग से सब कैडर बनना है। चयनित स्कूलों को सीबीएसई के नियम पूरे करने होंगे। जल्द ही स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली से टीमें भी आएगी। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूलों को मर्ज कर सीबीएसई से संबंधित करने का प्रस्ताव है। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, मानसून सीजन में प्रदेश को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि केंद्र ने प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन राज्य सरकार को अभी तक एक पाई भी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की टीमों ने प्रदेश का दौरा कर नुकसान का मूल्यांकन किया, लेकिन राहत के तौर पर अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। नेगी ने कहा कि इस मानसून सीजन के दौरान राज्य को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का आकलन किया गया है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति शामिल है। सड़क मार्गों, कृषि और बागवानी भूमि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। भारी बरसात के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर श्रीखंड महादेव, किन्नौर, कैलाश और पवित्र मणिवेश यात्रा रोकनी पड़ी है। एचएस अधिकारी पर दुराचार के आरोप, पुलिस ने विश्रामगृह का रिकॉर्ड और सामान किया जब्त। युवती द्वारा एचएस अधिकारी पर लगाए गए दुराचार के आरोपों पर ऊना पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ फोरेंसिक टीम को भी बुलाया और उस जगह के निरीक्षण करवाए जहां पर दुराचार के घटनाक्रम बताए गए हैं। पुलिस ने कुछ चीजों को भी अपने कब्जे में ली है, जिसमें स्थानीय विश्राम गृह का कुछ रिकॉर्ड और सामान भी शामिल है। योग हत्याकांड, हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, माता पिता ने आंखों पर बांधी काली पट्टी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित योग हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में शिमला के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान गुस्साए लोगों ने कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी की और योग के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। बता दें कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बीते कल ही
4 साल के मासूम युवक की हत्या के 3 दोषियों को फांसी की सजा को पलटा है। हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी किया, जबकि 2 अन्य की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील की है। इससे नाराज युवक के परिजनों और शिमला वासियों ने डीसी कार्यालय से लेकर लोअर बाजार होते हुए शेरे पंजाब तक मार्च निकाला।